नमस्ते दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप स्टडी करने के लिए बैठे, है ना? उसी समय सारे के सारे ख़्यालात आने लगते हैं, ऊट-पटांग विचारे, है ना? ये चीज़, वो चीज़, लगता है कि सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है ना? कभी-कभी आप इतना स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी हो जाते हैं, लगता है कि पढ़ने के लिए ही क्यों बैठे? तो अक्सर हाँ, ये सबके साथ होता है। तो आज हम एक स्विच टेक्निक का चर्चा करेंगे। एक तरह का मैनिफेस्टेशन और एनएलपी टेक्निक होता है, जिसके हेल्प से हम कैसे स्टडी को इवन 10 टाइम्स नहीं, 100 टाइम्स हम कैसे इफेक्टिवली बना सकते हैं। एक बहुत ही समान तरीका है ना? आपको लगे अरे क्या बता रहे हो? तो चलिए शुरू करते हैं, है ना? बाद में इसको डिटेल टेक्निकल चीज़ों को चर्चा करेंगे, पहले इसका प्रयोग कैसे करना है। तो सिंपल क्या है कि जैसे एक होता है कि, है ना, पढ़ते समय जो अनडिजायर्ड चीज़ है, जो आप नहीं चाहते वो आता है ना? जैसे बोल सकते हैं, है ना, गंदे विचार हो गए या फिर किसी चीज़ के अनावश्यक, है ना? जैसे अभी पढ़ने के लिए बैठे, खेलने का कर रहे हैं या फिर गेमिंग, जो भी हो गया अनडिजायर्ड, जो आप नहीं चाहते हैं पढ़ते समय। एक हो गया डिजायर्ड स्टेट, जो आप पढ़ते समय चाहते हैं। जैसे आप ऐसा पढ़ रहे हैं कि जैसे वो बहुत ही लंबे समय तक आपको याद है ना? आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम में मोर देन, है ना, 95% या उससे भी ज़्यादा एग्ज़ाम नंबर आ रहे हैं। या फिर जैसे आप एक टॉपर बन गए, आपका जो भी एक सपना आईआईटी, एनआईटी या जिस भी तरह का नीट, मेडिकल, व्हाटएवर द थिंग्स, है ना? आप जिस तरह का एक डिजायर्ड कंडीशन चाहते हैं उसको विजुअलाइज़ करिए। ठीक है? अब दोनों को क्या करिए, जो अनडिजायर्ड है उसको एक पिक्चर के फॉर्म में अपने आप को एसोसिएट कर लीजिए, है ना? जैसे कैसे बोलेंगे कि माउंटेन का आप पिक्चर विजुअलाइज़ करिए, तो माउंटेन है, ग्लेशियर है, ये है, वो है, पूरा एक कैसे एक ही पिक्चर में आप हर एक चीज़ को डिटेल कर लेते हैं। तो सेम अनडिजायर्ड स्टेट का एक पिक्चर फॉर्म कर लीजिए अपने आप में, और एक डिजायर्ड स्टेट का सेम पिक्चर फॉर्म कर लीजिए। अब क्या करना है, रिलैक्स बैठना है, और जो डिजायर्ड स्टेट का जो पिक्चर है उसको ऐसे अपने दिमाग में कहीं पे भी, है ना, एक ये पूरा का पूरा सुपरफिशियल है ना? पूरा दिमाग में कैसे मेडिटेशन करते हैं तो चीज़ों को सोचते हैं, वैसा ही मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि जो भी हमारा ब्रेन है ना? वहाँ पे एक डॉट के रूप में ये हमारा डिजायर्ड स्टेट है, जो कि बार-बार इससे ओवरपावर होके इसको बड़ा नहीं होने दे रहा है ना? एक पॉइंट के रूप में बना हुआ है। अब क्या करना है कि जो भी हमारा अनडिजायर्ड स्टेट है, वो उसको हम देखेंगे कि एग्ज़ैक्टली हमें क्या-क्या प्रॉब्लम है, क्या-क्या अनडिजायर्ड चीज़ें हैं जो हमको एलिमिनेट करना है और प्रोडक्टिव बनना है। ठीक है? अब क्या करना है, धीरे-धीरे जो ये पिक्चर को हम विजुअलाइज़ किए, अब इसको धीरे-धीरे छोटा करना और छोटा करना और छोटा करना और छोटा करना है। एक ऐसा स्टेट लाना है कि जैसे ये पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया। है ना? अब क्या करना है कि जो भी आपका डिजायर्ड स्टेट है ना? उसको धीरे-धीरे आप बड़ा करिए, बड़ा करिए, बड़ा करिए, और ये पूरा ऐसा विजुअलाइज़ करना है कि जैसे ये पूरी की तरह से आपको है ना, ये फ़ील कर पा रहे हैं। तो इसी को बोल रहे हैं स्विच करना। स्विच करने का मतलब पहले जो ए स्टेट था, अब हम, है ना, साइकोलॉजिकली अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि अब ये इस कंडीशन में स्विच हो गया, है ना? स्विच। तो ये एक्चुअली मोटा-मोटा तरीका था, ये बिल्कुल ही कम समय लगेगा, 10 सेकंड, इवन 15 सेकंड, इवन और कम समय में इसको पूरा किया जा सकता है। तो सिंपल इसका टेक्निक है, जो भी आपको अनडिजायर्ड स्टेट है, उसको डिजायर्ड स्टेट से विजुअलाइज़ करना है, मैनिफेस्ट करना है ना? तो आप लोग मैनिफेस्टेशन का मतलब जानते ही होंगे। तो यकीन मानिए बहुत ही कारगर तरीका है अपने आप को बहुत ही बेहतरीन बनाने का, और इसको लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म क्या, इवन बहुत ही कम समय में आपको ये, है ना, लगने लगेगा कि आप सच में लंबे समय तक चीज़ों को याद कर पा रहे हैं, है ना? अच्छा आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, धीरे-धीरे आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, डिस्ट्रैक्शन कम हो रहा है ना? एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कि बड़े-बड़े लोग, है ना, जैसे एनएलपी हो गया, जैसे टोनी रॉबिन्स हो गया, इस तरह के लोग इसको यूज़ करते हैं, लोगों को ट्रांसफ़ॉर्म करने में, है ना, लाइफ़ को बदलने में, जो भी आदमी को एक, है ना, पेन है, प्रॉब्लम है, उसको कैसे कर सकते हैं। तो स्विच टेक्निक इतना ज़बरदस्त है, इसको और आप नेट पे पढ़ सकते हैं। है ना? तो इट हेल्प्स पीपल टू चेंज अनवांटेड बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुली, है ना? स्टिमुली करने का मतलब है कि जो भी एक हमारा बिहेवियर होता है, जो बार-बार अनवांटेडली, अनडिजायरेबली वो आ ही जाता है। जैसे पढ़ते समय, है ना? जैसे किसी के बारे में याद आ जाना, या फिर जो भी हम नहीं चाहते, है ना? एक जिसको हम गलत थॉट या फिर इस तरह का मानते हैं, वो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो नेट पे आप कर सकते हैं। जो भी आपके बिहेवियर है उसको आइडेंटिफाई करिए, है ना? उसके बारे में सोचिए, उसका एक पिक्चर बनाइए, जैसा कि हम चर्चा वगैरह कर लिए, है ना? अब जो रिसोर्सफुल इमेज है उसका एक आप बनाइए, जो आप चीज़ बनना चाहते हैं, है ना? अब दोनों को कंपेयर करिए और धीरे-धीरे माइंड में, है ना, उसको स्विच करिए। जो चीज़ें हैं जो नहीं चाहते हैं, उसको जो चीज़ें चाहते हैं उससे उसको रिप्लेस करने का प्रयास करिए। इसको आप कई बार रिपीट भी कर सकते हैं, है ना? जैसे जब तक आपका मन शांत ना हो जाए, ऐसा नहीं जब तक आप मोटिवेटेड फील नहीं करें, आप इसको कई बार कर सकते हैं, बट एक मोटा-मोटा आपको 15 सेकंड जैसा लगेगा, तो ये 15 सेकंड आपको, है ना, मतलब 2-3 घंटा, कई गुना, जैसे 4-5 घंटा, 10 घंटे का इफेक्टिव स्टडी आपको देगा। इसके अलावा हमने बहुत सारे तरीके, है ना, इस चैनल पे चर्चा की हैं। आप उन सारे वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं, और इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। है ना? तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सारे तरीकों में कैसे यूज़ कर सकते हैं ना? तो जैसे एक बहुत है स्मोकिंग
के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नेल बाइटिंग है ना, जैसे हमेशा अननोइंगली हम नेल बाइटिंग करते हैं, लेग को शेक करते रहते हैं, पैर हिलाना जैसे बैठे हैं अचानक से, है ना? पेन इधर-उधर करना। तो इस तरह का जो भी सडन इमोशन रिएक्शंस हैं, उससे हम इसको स्विच तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। तो यकीन मानिए बहुत ही कारगर तरीका है ना, ये एक्चुअली माइंड को ट्रिक करने का है। हम ना बार-बार फीड कर रहे हैं कि नहीं देखो तुमको इस तरह से पढ़ना है कि बहुत लंबे समय तक याद रहे। तो है ना दिमाग भी जैसे है ना जो एक बार चर्चा कर रहे थे ब्रेन है, तो ब्रेन उस तरह के चीज़ों पे फ़ोकस करता है कि अरे ये इम्पोर्टेंट है, हमको सिग्नल मिल रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको हमको और अच्छे तरीके से ग्रास्प करना है ताकि हम लंबे लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसको स्टोर कर पाएँ। तो बस इतना ही। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो समरी के रूप में केवल स्विच जैसा इसका नाम है ना? मतलब जो अनवांटेड बिहेवियर है उसको एक पिक्चर बनाना है और जो वांटेड डिजायर्ड है उसका पिक्चर बनाना है और उसको ऐसे माइंड में मैनिफेस्ट करना है, विजुअलाइज़ करना है कि पुरानी चीज़ें धीरे-धीरे एलिमिनेट हो रहा है ना? डिसअपीयर हो रहा है और नई चीज़ें जो आप एक्चुअली में चाहते हैं ना, जैसे आप टॉपर हैं, आईआईटी जाना चाहते हैं ना, जैसे आईआईटी बॉम्बे किन्हीं का सपना है, तो आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं वहाँ पे गया हूँ, है ना? तो ये एक्चुअली मोटिवेशन देगा और करने का प्रेरणा भी देगा, है ना? एक अब सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बनेगा और उस चीज़ को और कैसे हम करें, इफेक्टिवली करें, है ना? तो ऑटोमेटिकली जैसे ये सेंस आएगा तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो डिस्ट्रैक्शन कम होगा। इस तरह से जो भी अनवांटेड विचार है वो नहीं आएँगे, तो ओवरऑल जो हमारा एफिशिएंसी है, वो बहुत ही बढ़ जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं।